छुपा नहीं। कुछ तो मजबूरियां सभी सीनियर साथी हैं, कोई चीज छिपा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं। और मेरी वापसी के बाद मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सबसे पहले आदरणीय बहन भाई नायडू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने भूले हुए सिपाही को, एक कैडर के कार्यकर्ता को फिर से बुला करके और अपना वही आशीर्वाद, वही साथी, वही प्रेम, वही स्नेह देने का काम किया जो वर्षों पहले किया करते। कामना करता हूँ साथियों, आप जानते हैं कि आदमी काम करता है और कार्यों की चर्चा होती है और उसका परिणाम मिलता है। तो जो चीजें रही हैं उसको कालांतर को छोड़ते हुए सिर्फ इतना कहते हुए सिंचने में, चमन को सींचने में यही इल्जाम है मेरी बेवफाई का। चमन को सींचने में और जिन्होंने मानव कांसीराम जी का त्याग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा त्याग करके उन्होंने पार्टी खड़ा की। और ऐसे धुरंधर कार्यकर्ता आपके पास हैं। इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई उदय भान जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय कल्पनाथ जी, रामसूरत चौधरी जी, आदरणीय लालचंद निषाद जी, आदरणीय संजय घुसिया जी, ओम प्रकाश गौतम जी, जय हिंद गौतम जी जो माननीय जिलाध्यक्ष हैं, पवन कुमार गौतम जी, यशवंत निगम जी, दिवाकर कपूर जी जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता मित्रों भाई, यहाँ आप जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो बहुजन समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के नायक हैं, पार्टी को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था और तमाम दायित्वों पर था। मैं 1989 में एबीवीपी में गया और उसके बाद शासन अध्यक्ष रहा, तमाम पदों पर रहा, युवा मोर्चे का गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष रहा, यहाँ जिलाध्यक्ष रहा। और मित्रों आज ये जान लीजिए, आज दिन कौन सा जान रहे हैं? आज एक तो नवरात्र का पहला दिन, माँ भगवती के अवतरण का पहला दिन है, भारतीय नववर्ष का पहला दिन। सामान्य घटना नहीं है, ये प्रकृति का योगायोग है कि हम आज पहली बैठक नवरात्र के पहले दिन कर रहे हैं, इस नववर्ष के पहले दिन में कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेकर के चलती है कि हम ही असली हिंदू हैं, हम ही असली भारतीय हैं, हम ही असली राष्ट्रवादी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी समाज में गुमराह करने का काम करती है। तो हम तो आज, ये तो ईश्वर की कृपा है, आज मंगलवार का दिन है, भगवान और शुद्ध हनुमान जी का भी दिन है। बताइए कितनी श्रेष्ठ, ये कोई हमने आपने तय नहीं किया, ये विधाता तय कर देता है, ये ऊपर वाला तय करता है। तो आज हम आपको नववर्ष, नवरात्रि सबकी बधाई देते हैं और जानते हैं जब असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करनी हुई तो मां भगवती का अवतार हुआ। आप देख रहे हो पेट नहीं भर रहा किसी का। एक तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बेटे को विधायक बना लिया और खुद अब एमपी बनने जा रहे हैं, और कोई और उनके परिवार में अगर बालिक होगा तो उसको जिला पंचायत लड़ा देंगे, प्रमुखी लड़ा देंगे। अरे पेट कहीं ना कहीं तो संतोष करना चाहिए ना। और हमारे सांसद का तो भाई कोई जोड़ ही नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की। जब भाई उदय भान जी हमसे कहे कि बसपा में वापसी हुई तो हमसे आपने कहा कि अध्यक्ष यार बसपा से चुनाव लड़ जाएंगे। हमने कहा यार चक्कर में उसको मत फंसाइए, मैं सुख शांति से चैन से कम अपने घर पे रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। अब ये सब चक्कर हमको मत। उन्होंने हमारे कई मित्रों से कहा कि अध्यक्ष जी को प्रेरित करिए चुनाव लड़ने। एक सप्ताह तक
हमारी इनकी रस्साकशी चलती रही। अंत में इनकी विजय हुई। 30 तारीख को हमने इनसे कहा कि आप अगर हमको निःशुल्क टिकट दिला दीजिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के लिए मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो मैं पीछे खींचूंगा। उन्होंने हमको बहन जी से मिलवाया, और बहन जी का जो अभूतपूर्व प्यार और स्नेह मिला, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जीवन भर बहन जी का नहीं रहूंगा। जिस बड़े हृदय और जिस बड़े बड़प्पन के साथ उन्होंने हमको अपना प्रत्याशी बनाया। 4 बार उन्होंने कहा मुझसे कि जाओ, तुम राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तुम जीत करके आओगे, ये मेरा संकल्प है, मेरा आशीर्वाद है। हमारे साथ आप थे, और आपके सीनियर जो मुकाबले थे चंद्रा जी, जब निकल करके आए तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, बहन जी इतना देर तक किसी से बात नहीं करती। हमने कहा ये तो प्रभु की कृपा है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जब तक हमारी इनकी रस्साकशी हो रही थी, तब तक मैंने कम से कम इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के 3000 लोगों से, समाजवादी पार्टी के 3000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मैंने अपने बारे में पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए, और इसमें 3 लोगों ने खाली नेगेटिव उत्तर दिया, बाकी सबने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो गड़बड़ नहीं कोई रहा है। हमारे प्रत्याशी तो धनुष बाण रख करके भाग खड़े होने वाले। जिस दिन मेरी प्रेस हो रही थी बालाजी प्रकाश में, उस दिन उनका कार्यक्रम था धोलीराम नगर ब्लॉक में। तो जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, ये वहां से भाग खड़े हुए, कह के मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और लोगों ने हमको फोन किया कि अध्यक्ष जी, आपकी घोषणा होते ही अगर वो भाग खड़े हुए, तो कार्यक्रम ही नहीं किए, तो चुनाव क्या करेंगे। हमने कहा ये तो आपका विषय है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मित्रों में छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर के और आज तक का मेरा इतिहास कि जिस चौराहे पर मैं जाता हूँ, उस चौराहे पर हाहाकार मच जाता है। और जब चुनाव लड़ना पड़ेगा, गांधी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद तो फिर आप देखिएगा क्या स्थिति होगी। ये सब को मालूम चले जाए। ये बहुत उत्साह के साथ काम करिए, और कोई डरा नहीं पाएगा आपको। जान लीजिए, मैं ऐसा कार्य करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ग्रामीण में छात्र संघ का अध्यक्ष था, और उसमें चंद्रा स्वामी ये कर रहे थे, सरकार थी कांग्रेस की, तो मुझे डर नहीं लगता किसी से। मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, मैं कार्यकर्ता के लिए लड़ जाता हूँ। सपा की सरकार थी, तो हमारे मित्र है, सपा की सरकार थी, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता आज भी करता है कि सपा की सरकार में अध्यक्ष जी ने जो सम्मान हम लोगों को दिलाया, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम उसके लिए झुलस रहे हैं। तो मित्रों, हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। मैं व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति करता है वो हर व्यक्ति आपके साथ, आपके प्रत्याशी के साथ खड़ा है। तो चाहे समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, मंच पर तो दिखेगा लेकिन काम आपके लिए करेगा। ये मैं विश्वास ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं एक दिन साथ साथ चलेंगे, और ये चुनाव तो आप जीतोगे। मैं पुनः आप सबको नए वर्ष और नवरात्रि की बधाई देता हूं, और आप लोग समाज में सबके साथ मिल करके चलेंगे, तब बहुजन समाज पार्टी जब सबसे मिलके चले हो, तब हमारी सरकार बनेगी। आप अगली सरकार 27 में आपको बनाना है भाई, ये तय कर लीजिए। और ये आगे आने वाला दिन आपका है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।